नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर रचना एक कप चाय लेकर आई हूँ। बहुत ही सुंदर रचना है जिसे नीतू सिंह जी ने लिखा है। कहानी पूरी सुनिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसी ही सुंदर रचनाओं के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। कहानी शुरू करते हैं। एक कप चाय। बहुत छोटी सी उम्र से समय के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी कोमल। कोमल, हाँ यही नाम था उसका, पर कोमलता पूरी तरह लुप्त थी उसमें। माहौल नहीं मिला था उसे ऐसा कि खुद की कोमलता बचा कर रखती थोड़ी सी भी। पाप की असमय मौत ने घर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उसके नाजुक कंधों पर डाल दी। काम मांगने आई थी अपनी दूर रिश्तेदारों के पास में, जो उसे शबनम चाची के पास लेकर चली गई। शबनम चाची ने उसे अपने घर पर काम तो दिया, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना आदि इत्यादि, पर उसे इस घर का माहौल थोड़ा अटपटा सा लगता था। और एक दिन वो बाहर कपड़े धोकर सुखा रही थी। कुछ मेहमान आए, उसने चाय बनाने के लिए अपना काम छोड़ा, रसोई में आई। पर चाची ने कहा, तुम जाकर काम करो, मैं चाय बनाकर दे दूंगी। जब काम खत्म करके आई तो सब चाय पी रहे थे। चाची ने कहा, तुम्हारे लिए भी चाय ढक कर रखी है, तुम भी जाकर पी लो। कोमल ने चाय पी ली। पीने के बाद उसका सर घूमने लगा। जब तक कुछ सोच समझ पाती अचेत हो चुकी थी। चेतना लौटने पर उसके शरीर में बेहद दर्द था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दर्द क्यों है। अभी तो वह कपड़े धोकर आ रही है और फिर उसे याद आया कि वह तो चाय पी रही थी। आंखें खोली उसने, सामने छत दिखाई दे रही थी और छत पर लटकता हुआ पंखा भी, लेकिन बिना चले ही घूम रहा था पंखा और साथ ही छत भी। चीजें एक साथ एक जगह टिक ही नहीं रही थी। जब छत और पंखा दोनों घूमना बंद हुए तब किसी तरह उठ पाई वो। खुद को एक बिस्तर पर पाया उसने, और वह भी पूरी तरह से चादर से ढका हुआ। चादर जरा सी सरकी तो उसके होश सरक गए। लगा दिल की धड़कनें चौगुनी रफ्तार से बढ़ रही हैं। क्या हो गया ये उसे पता भी नहीं चला। कब आई वह इस बिस्तर पर। वह उठ खड़ी हुई, फर्श लाल होने लगी, धम से बैठ गई बिस्तर पर, चीख पड़ी, अम्मा। लगा कोई आ रहा है उसकी तरफ। देखा शबनम चाची ही है। चाची के चेहरे पर और दिन की अपेक्षा ज्यादा कठोरता दिख रही थी, पर उसने उसे नजरअंदाज करके रोना शुरू कर दिया। चाची ने भी कठोरता से कहा, रोना बंद कर और कपड़े पहन, और जो ये गंदगी फर्श पर फैलाई है इसे साफ कर। कोमल को लगा ही नहीं कि चाची को उसकी इस हालत से कुछ फर्क पड़ा हो। उसने पूछा, चाची ये सब क्या है? चाची बोली, चल दिखाती हूँ तुझे। कपड़े पहने फिर खुद को संभाल कर उठी कोमल। दिल दिमाग शरीर कुछ भी तो ठिकाने नहीं था उसका। बाहर वाले कमरे में टीवी चल रही थी। जो मेहमान बैठे थे वह सब टीवी की तरफ देख रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। एक, यार तू तो गजब है। दूसरा, पहला नंबर मेरा होना चाहिए था। तीसरा बोला, मुझे क्या मिला। अजीब सी हंसी सुनाई पड़ी। धीरे धीरे दीवार का सहारा लेकर जब कोमल कमरे में आई तो उसने देखा वह टीवी पर थी और साथ में मेहमान भी। अंधेरा सा छा गया उसकी आंखों के सामने। कोमल, जिसकी कोमलता बुरी तरह उधड़ चुकी थी, वह पल भर में कठोरता से भर गई। तभी मेहमानों में से एक ने आवाज लगाई, मौसी एक कप चाय और हो जाए। कोमल बढ़ गई रसोई की तरफ। मौसी को याद ही नहीं रहा कि कोमल छिपकलियों से नहीं डरती थी। उन मेहमानों को एहसास भी नहीं था कि वह उनका आखिरी प्याला है चाय का। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रचना पसंद आई होगी। मिलते हैं हम अगले एक वीडियो में इसी तरह सुंदर रचना के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।